जल्दी करवा लिया करूँगी, पूरा घर साफ़ करवाऊँगी, ऐसे हर चीज़ साफ़ करवाऊँगी, पंखे विंडो सब कुछ करवाऊँगी और साथ हेल्प हो ही जाएगी। ज़ाहिर सारे अपने अपने घरों में बिजी हैं, इसलिए मैंने कहा खुद ही ऐसे काम करते हैं, साथ हेल्पर की हेल्प लेते हैं, क्यों तंग करना सब। क्या किसी को परेशान करना, क्या किसी को तंग करना, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपनी मसरूफियात हैं। ये होता है जिगरा, ये होता है बड़ा दिल और ये होती है आला ज़र्फ़ी। मोमिना तो नए घर जाके फाकों पे मजबूर हो गई। मोमिना ने बच्चों को भूखा मार दिया। मोमिना ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। मोमिना तो बिलाल और समीना के घर में रहे बगैर कुछ कर ही नहीं सकती। पड़ गई ना मुंह पे चुपेड़ें। और तो और तीन तीन छोटे बच्चों के साथ होने के बावजूद भी मोमिना ने कर दिखाया ना सब कुछ। और साथ में घर वालों को भी कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया कि हम जो है वो क्यों किसी को तंग करें, सबके अपने काम है। हमारा घर है भाई, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, छत के तले ही है ना। गद्दे पे सो रहे हैं, कूलर है नहीं है, पंखा है नहीं है, फिर छोटा बड़ा चुन्ना मुन्ना जो भी है भाई अपना है, आहिस्ते आहिस्ते हो ही जाना है। जब घर अपना है, करना खुद ने है, तो क्या किसी को जलील कराना और बदनाम कराना कि हो हाय कोई मदद को नहीं आया, बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, बच्चा छोटा मुन्ना सो रहा है। और मेरा ख्याल है मोमिना के तो माशाल्लाह से तीन तीन बच्चे, और आपको पता है कि छोटू सा बच्चा तो कितना तंग करता है, लेकिन उसके बावजूद इस बंदी के सर पे बल नहीं आया। कितने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया, अली ने भी भरपूर साथ दिया, ग्रॉसरी भी की, खाया भी, सब कुछ किया और सब कुछ दिखाकर जलाया भुनाया। किसको लगी आँख, इस तमाम तर चीज़ों पर बात करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। भाई जब कुछ नहीं मिला तो मोमिना के फ्रिज को लेकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मोमिना ने फ्रिज का कैसे पता चला, मोमिना को फ्रिज की अभी कैसे खबर हुई, ये तो पहले की जो है वो एडिटिंग है। जो भी है भाई, आपको लगता है कि ये जो व्लॉगर्स होते हैं ये रियलिटी पर चीज़ें बताते हैं। अब जब बिलाल ने कार ख़रीदी थी जर्मनी में और उस वक्त जो है वो सरप्राइज़ दिया था और आज पता लगा कि वो तो समीना के नाम पर है, तो फूटा ना भांडा। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ में इतनी तय में नहीं जाते। हर चीज़ जो है वो मोमिना के तो बालों का सफ़ेद बाल भी ये लोग देख लेते हैं कि हाय कितने सफ़ेद बाल है। मतलब हद होती है एक चीज़ की। सबको नज़र आ रहा होता है कि ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं और कौन इनको जो है वो स्क्रिप्ट पकड़ा रहे हैं लोगों को। और लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मतलब हद होती है यार, सीरियसली एक चीज़ की हद होती है ना, तो वो हदें भी पार हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन मुझे मोमिना की वीडियो में कोई ऐसी ख़राबी नहीं। पहले यही था कि वो छोड़ेगी नहीं, घर नहीं छोड़ेगी, फिर ये था कि वो अपने घर नहीं जाएगी, फिर ये था कि अभी तक वहीं पड़ी हुई है। मतलब यार सीरियसली आप लोग क्या पागल वागल हो? इतनी दूर एक बंदा जाकर बाइक पे वो रात गुजारने कहीं और जाएगा? मतलब एक सोच होती है ना, वो सोच, दिमाग ऐसा लगता है कि भूसा भरा हुआ है दिमागों में। नफ़रतों में इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हद होती है। ये व्लॉगर्स थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो हर किसी को पता है कि ये कोई सच्चाई नहीं होती। ज़ाहिर है 24 घंटे की रूटीन में जब आपको 15 मिनट का व्लॉग बना के दिखाना है तो उसमें कोई रियलिटी थोड़ी होती है। वो सारा कुछ आपको बस एक बना के दिखा रहे होते हैं कि भाई हमने आज आज ये किया, वो किया, लोगों के उसमें सवालों के जवाब एंड वॉट एवर। खैर जी, एनीवेज मैं बात कर रही थी मोमिना के हवाले से। तो मुझे तो बड़ा ही मोमिना का अच्छा लगा व्लॉग, और घर भी माशाल्लाह से सेट है, मतलब छोटी फैमिली के लिहाज से बिल्कुल ठीक ठाक है। और अली का मूड भी बिल्कुल चंगा भला था। सुबह उठकर जो है वो बाहर से पहले नाश्ता लेकर आया, और वो भी इतना खुले दिल से, मैं तो देख कर हैरान हो गई कि अली है ना, मतलब हलवा पूरी भी है, तो नान चने भी हैं, तो बॉयल्ड एग भी है, तो ब्रेड भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इन्होंने नाश्ता किया। पर उसके बावजूद जो है वो कि मोमिना के इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब आप सोचिए ना कि यार वो बच्चा जो है वो जयान, और वो जो छोटू है, नाम मैं उसका भूल गई, वो दोनों तो एक, मतलब आप सोचें उनमें कितना फ़र्क होगा। तो इतने छोटे बच्चों के साथ पैकिंग करना, फिर सारा कुछ लेकर जाना, और कोई इनकी हेल्प को नहीं आया। और उसके बावजूद मैंने इतनी ज़्यादा, मैं मोमिना को अप्रिशिएट करूँगी स्टिल कि उसने अपने ससुराल वालों को जलील नहीं करवाया कि यार कोई नहीं आया, कोई नहीं आया।
मतलब कितनी अच्छी बात है कि उसने कितनी अच्छी बात की कि हर किसी के अपने काम है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगी, वरना ऐसी कोई नीड नहीं है, मैं आहिस्ते आहिस्ते कर लूँगी। ज़ाहिर है सबके अपने घर हैं, सबकी अपनी मसरूफियात है, सब ने अपनी वीडियोज़ बनानी है, सबके अपने काम है। आंटी और वहाँ पर आयशा और वो मरियम अकेली हैं, ज़ाहिर है उनकी भी अपनी फैमिली है। तो उस बंदी ने इतने अच्छे, मतलब मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग इतनी ज़्यादा जो है वो सोच नहीं रखते, लेकिन मोमिना ने कितने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया, इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को बताया लोगों तक, और कितने अच्छे तरीके से अपने ससुराल वालों की भी रिस्पेक्ट रखी कि भाई हाँ अगर मैं चाहूँगी तो वो आ भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है मतलब तरीका, ये होता है रिस्पेक्ट, कि आप बिला वजह किसी को जो है वो बदनाम नहीं कर सकते कि यार हाय मैं बेचारी, मैं दुखियारी, कोई नहीं आया, मैं तो मर गई, मैं तो दुख गई, ये हो गया वो हो गया। ये होता है, ठीक है। तो करें, देखें आपके उस बंदी ने कैसे किया। अब रही बात सेटिंग की, तो जाहिर है वो बंदी अकेली है और ये व्लॉग अगले ही दिन का है, ठीक है, मतलब 1-2 दिन छोड़ के आगे पीछे का होगा। तो इतनी जल्दी जाहिर है वो आपको बोरे ही नज़र आने उधर। आहिस्ते आहिस्ते वो सब कुछ सेट करेगी, आहिस्ते आहिस्ते वो सारी चीज़ें लेगी। वो बता रही है ना कि एसी भी लगेगा, घर भी सेट होगा, लोग भी आएंगे, दावत भी करेंगे। अभी तो वो जो आसफा आंटी आई हैं इनके घर में, अभी वो व्लॉग भी नहीं आया। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट होगा। लेकिन वाकई में मोमिना ने जो बात की है ना, मैं तो उससे बड़ी ही दिल खुश हुआ मेरा। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये लोग माशाल्लाह से ग्रॉसरी पर गए, वहाँ भी दिल खोल के हर चीज़ ख़रीदी, सारा कुछ उन्होंने ख़रीदा, अच्छा सारा, मतलब बहुत सब कुछ दिल खोल के ख़रीदा। फिर रात में खाना भी इन लोगों ने बाहर से खाया। तो मुझे तो कहीं से जो है वो अली के सर पे, माथे पे बल नज़र नहीं आया। वो बिल्कुल चंगा भला है भाई, खुशबाश है माशाल्लाह से, बिल्कुल सेट है, बच्चों के साथ खेल रहा है, अपना सारा कुछ सेटअप किया हुआ है उसने, ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को लेके चल रहा है। अल्लाह ही बेहतर जाने ये कमेंट करने वाली जो फेक आईडीज़ हैं उनको क्या मोमिना के व्लॉग में नज़र आता है, या फिर एक नफ़रत जलन की आग में वो छोटी बच्ची, उसको भी नहीं छोड़ते अनमोल को, मतलब वो छोटी सी बच्ची है यार, ठीक है। वो जाहिर है इन लोगों की आपस में, ये जो व्लॉगर्स हैं, वो बच्चे अगर व्लॉगिंग के ख़ानदान में पलेंगे तो उन्होंने यही करना है, आप बच्चों को दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है। जिन्होंने व्लॉगिंग करनी है ना, तो बच्चों के हाथों में फिर सारा दिन कैमरे ही होंगे, देखा जाए तो व्लॉगिंग तो है ही गलत। तो वो बच्ची वक्त से पहले बड़ी भी हुई है और उसके हाथ में हर वक्त मोबाइल भी होता है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। और मैं इस बात पे मोमिना को भी कहूँगी कि आप उस बच्ची को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। आप क्यों उस बच्ची को जो है वो बिला वजह इस मोबाइल और टिकटॉक और रील्स के चक्कर में पड़वा रही हैं। इतनी माशाल्लाह से वो प्यारी टैलेंटेड बच्ची है। आपको पता है कि दुबई में आज या इसी महीने जो है वो बच्चों, 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी है, और बहुत से ऐसे ममालिक अब आ रहे हैं सामने जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए कि बच्चों के साथ जो ये लोग रील्स बनवाते हैं, बच्चों को जो सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं, उस पर किसी तरीके से एक्शन हो और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू हो जाए, और उस पर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जल्द सामने आए, क्योंकि ये ऐसी वबा है जो हमारे बच्चों के जहनों को इस कदर ख़राब कर रही है। मतलब मैं वाकई में मोमिना से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी बच्ची को इस गंद बला से दूर रखें, इस रील से, इस सोशल मीडिया से। आपने उसका एक अकाउंट बनाया हुआ है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो चीज़ पसंद नहीं होती ना, तो उस पर आप इख्तलाफ रखने का हक़ रखते हो। होपफुली मोमिना तक ये बात पहुँचे और वो कुछ सोचे। बाकी जो चीज़ें मोमिना की अच्छी हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं, और मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है वो विशेज़ हैं, वेल विशेज़ मोमिना के लिए कि नए घर में वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, और जिन जिन को लगता